एक बहुत सुंदर पद है गोस्वामी तुलसीदास जी का। अब लो नसानी अब ना नसे हूं। इस पद में हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण संकल्प की बात कही है उन्होंने। कई बार ऐसा होता है, नया वर्ष आता है और हम कुछ न्यू ईयर रेजोल्यूशन करते हैं, या हमारे अंदर कोई कमियां होती हैं, हम सोचते नहीं अब दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। इसी बात को अपने आप को बार बार रिमाइंड कराने के लिए, और इसकी डेप्थ बहुत है। ये विषय सिर्फ ये नहीं है कि हम अपने अंदर एक दोष को ठीक करना चाहते हैं, ये विषय बहुत बड़ा है। अभी हम भौतिक जगत में हमारा जीवन पूरी तरीके से लगा हुआ है, वो प्रभु के चरणों पर जाए, इस भावना से गोस्वामी जी ने इस पद की रचना की है। बहुत अद्भुत पद है। अब लो नसानी अब ना नसे हो, अब लो नसानी। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि अब तक मेरा जीवन प्रमाद बस यूं ही व्यर्थ गुजर गया, लेकिन अब मैं इसे यूं ही व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। अब लो नसानी अब ना नसे, अब मैं इसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। कैसे ये परिवर्तन आया? कहते हैं राम कृपा भव निशासिरानी। श्री राम जी की कृपा हो गई है, और उस कृपा से क्या हुआ है, ये जो मोह बंधन रूपी, भव बंधन रूपी ये जो निशा है, ये जो रात्रि है, वो समाप्त हो गई है। रात्रि का मतलब अंधकार होता है, रात्रि में अंधकार होता है, और अंधकार में का प्रभाव क्या है, कुछ दिखता नहीं। तो ये जो अज्ञान रूपी अंधकार है, तो अंधकार अगर समाप्त करना है तो वहाँ प्रकाश चाहिए, और प्रकाश आते ही चाहे कितना ही गहन अंधकार क्यों ना हो, समाप्त हो जाता है। ऐसे ही ये जो अज्ञान रूपी अंधकार है, ये प्रभु श्री राम की कृपा से अब मुझे इस बात का ज्ञान हो गया है कि मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा स्वरूप क्या है। मैं तो अनादिकाल से अलग अलग शरीर लेकर इस जगत में आ रहा हूँ और जा रहा हूँ। क्या ये आवागमन ही मेरे जीवन का उद्देश्य है, या इससे बाहर निकलना है? ये मुझे प्रभु की कृपा से मेरे अंदर ये भावना उत्पन्न हो रही है, और इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि जागे फिर न डसे हों। अब मुझे ज्ञान हो गया है, अब मैं पुनः नहीं सोऊंगा। पायो नाम चारु चिंतामणि, कह रहे हैं मुझे नाम रूपी चिंतामणि मिल चुकी है। ये जो प्रभु का नाम है, ये चिंतामणि के समान है। चिंतामणि क्या होता है? चिंतामणि उस पत्थर को कहते हैं जिसके स्पर्श से वस्तु पारस हो जाए। सोचिए कितनी अनमोल वस्तु है। उस अनमोल वस्तु की तुलना तुलसीदास जी भगवान के नाम से करते हैं, क्योंकि नाम नामनी अभिन्नत्वात्, भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। तो भगवान अनमोल हैं, वैसे उनका ये नाम अनमोल है, क्योंकि नाम ही वो सोपान है जिससे भगवान तक पहुंचा जा सकता है। और कह रहे हैं अब मुझे इतनी अमूल्य निधि जो श्री राम के नाम की मुझे मिल चुकी है, अब मैं उसे सबसे सुरक्षित स्थान अपने हृदय में रखूँगा, और उससे उर करते न खसे हों, और उस हृदय रूपी हाथ से अब उसे गिरने नहीं दूंगा, उसे जाने नहीं दूंगा। श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, कहते हैं जो कसौटी क्या होती है? कसौटी पर खरा उतरना। ये जो हम वाक्य सुनते हैं, इसका मतलब क्या है? स्वर्ण के लिए, स्वर्ण की गुणवत्ता को जानने के लिए कसौटी होती थी।
चित कंचन ही कसय हो, जो मेरा कंचन रूपी हृदय है, मैं इस कंचन रूपी हृदय को श्री श्याम रूप, श्री रामचंद्र जी का ये जो श्यामल रूप है उसको अपने हृदय में धारण करके इस चित्त को श्री राम रूप की कसौटी पर कसूंगा, अर्थात यह देखूंगा कि मेरे चित्त को इनके स्वरूप में कितना अनुराग आया है, कितना आकर्षण आया है। क्यों? क्योंकि जब नाम का आश्रय होता है तब भगवान के स्वरूप के प्रति भी आकर्षण बढ़ने लगता है। और परबस जान हस्यो इन इंद्रिय, ये जो मेरी इंद्रियां हैं जो अनादिकाल से बहुत चंचल रही हैं और इन्होंने अत्यधिक मेरा परिहास किया है। क्यों? क्योंकि मैं निरंतर इनकी तुष्टि में लगा रहा हूँ। निज बस वह न हंसे हों, अब मैं इन्हें अपने बस में करके अब इन्हें और नहीं हंसने दूंगा। और इन इंद्रियों को अपने बस में करके अपने मन को क्या करूंगा? मन मधुकर पनकै तुलसी, मन मधुकर पनकै तुलसी, रघुपत पद कमल बसे हो। तुलसीदास जी कहते हैं कि अब मैं प्रण कर रहा हूँ कि जो मेरा मन मधुप है, जो मेरा मन रूपी भौरा है, मन मधुकर है, ये जो रघुपति हैं, श्री रामचंद्र हैं, इनके जो पद कमल हैं, इनके जो चरण कमल हैं, जैसे भौरा कमल की ओर आकृष्ट होता है, ऐसे मैं अपने इस मन मधुप को श्री राम के चरण कमलों के आश्रय में ले आऊँगा और इसको और कहीं दूसरे स्थान पर नहीं लगने दूंगा। तो मन यदि भगवान की ओर लगने लगे, अभी संसार में लगा हुआ है, वहाँ से सुख ढूंढ रहा है, वास्तव में सुख तो भगवान के भव है हारी चरण कमलों में ही है। और यही जानना वास्तविक जानना है, और इसी को हमें ज्ञात कराने के लिए श्री तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर पद की रचना की है। हमें हर बार अपने आप को इस लाइन से रिमाइंड कराना चाहिए कि अब लो नसानी, अब ना नसे हो, अब लो नसानी, अब ना नसे हो। जय गौ माता, जय गोपाल।